हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो वीडियो में हम रिजल्ट्स प्रीव्यू और डिविडेंड दोनों के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मई 2 को आपको ध्यान में रखना है, बहुत जल्दी ही है, जिस दिन कोल इंडिया के फाइनल रिजल्ट्स और फाइनल डिविडेंड दोनों ही यहां रिकमेंड होने वाला है। तो डिविडेंड पर हम बात करते हैं। देखिए, इस बार अभी तक 20.5 दो बार डिविडेंड आ चुका है। एक बार नवंबर में 15 रुपीज 25 पैसा और फिर अभी फरवरी में 5 रुपया 25 पैसा। तो 20 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड आ चुका है। अब पता चलेगा कि कितना फाइनल डिविडेंड हो रहा है। लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो ऐसा ही था, कुछ 3 बार डिविडेंड आ रहा था। तो टोटल 24.25 का डिविडेंड था। शेयर प्राइस अभी आप देखेंगे 435 के आसपास में है। 435 के हिसाब से ये 5.5% का डिविडेंड हो रहा है। लेकिन देखिए, शेयर प्राइस लास्ट 1 ईयर में बहुत मूवमेंट भी हुआ है। सोच लीजिए 223 230 के पास अगर फॉर एग्जांपल आपके पास शेयर होता, मतलब आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो जो डिविडेंड यील्ड है 10% से ऊपर आपकी हो रही होती उस भाव में। ठीक है, तो इसीलिए डिविडेंड यील्ड के लिए आपकी जो बाइंग प्राइस है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि हर इन्वेस्टर की अलग अलग हो सकती है। उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में 17 रुपीज का डिविडेंड था। तो अभी मई 2 को डिविडेंड पर और डिटेल्स आएगी। ये है डिविडेंड एनालिसिस। यहां पता चलेगा कि कोल इंडिया अपने प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड पे करती है। जैसे लास्ट ईयर 24.25 उन्होंने डिविडेंड पे किया था, लेकिन सोच लीजिए 100 रुपीज का उन्होंने प्रॉफिट किया था, तो उसमें से 53% उन्होंने डिविडेंड पे किया था। ठीक है, बाकी का उनकी पॉलिसी है कि जो दूसरा जो पैसा है वो जो केपेक्स है अपने जो बिजनेस ग्रोथ में, वहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कोल इंडिया की तरफ से आपको डेट भी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, कि मतलब ये ऐसा बिजनेस है कि वो कैश जनरेट कर रहा है, वहीं से ही वो अपना केपेक्स मतलब अपना ग्रोथ के लिए भी वो पैसा अपना निकाल पा रहे हैं, प्लस जो डिविडेंड है वो भी इन्वेस्टर्स को दे पा रहे हैं। तो यहां देखिए अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। जैसे लास्ट 5 ईयर में 46, 44, फिर कभी 78, फिर 60, फिर 53। तो कोई एक रेंज जैसे पता नहीं चल रहा है। ऐसे आप कहें तो 40 से 80% के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। तो देखेंगे कि मई 2 में इस बार का क्या पे आउट रेशियो होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर क्या डिसाइड करते हैं। अब कोल इंडिया पर और बातें करते हैं। 63% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है कोल इंडिया में, और भारत का, हमारे देश का 80% जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है वो कोल इंडिया करती है। कोयला की जरूरत किस लिए है? सबसे इंपॉर्टेंट तो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल अभी कोयला है। और डोमिनेंट क्यों है? एनर्जी जो फ्यूल मिक्स है, यहां पर ऑयल नंबर 1 में आता है, उसके बाद कोल आता है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। हमारे देश को अगर चलना है तो कोल एक है, और वहां कोल इंडिया ऑलमोस्ट एक मोनोपोली जैसा उनका सिचुएशन है। अब कैसा 12 महीने का परफॉर्मेंस रहा ये सुनिएगा। इस बार कोल प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ है, 773.6 मिलियन टन हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। रिजल्ट्स से पहले ये डेटा आ चुके हैं। लास्ट ईयर कितना था? जो अपने में लास्ट ईयर रिकॉर्ड था 703 मिलियन टन का। तो 10% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा कोल प्रोडक्शन हुआ है। मार्च महीना जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन, कुछ 88 मिलियन टन के आसपास में कोल प्रोडक्शन हुआ था, जो अपने में एक हाईएस्ट नंबर था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, एक ऑफटेक जो है, मतलब कोल तो आपने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आपने ऑफटेक मतलब जो आपके पिट से कितना बाहर हुआ कोयला, वो ऑफटेक हमको पता चलता है। तो वहां भी 8.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। ये 9 महीने का डेटा है, जहां पर हमको पता चल रहा है कि जो सेल्स है वो 96,062 करोड़ इंक्रीज हुई है। एबिटा आप देखेंगे लास्ट ईयर के बराबर ही है। ईपीएस जो है प्रॉफिट्स, अब ईपीएस से ही हमको पता चलेगा कि कितना डिविडेंड का जो है फाइनल रह सकता है। जैसे लास्ट ईयर अप्रैल टू दिसंबर जो था 2022, जो मतलब 2023 जो फाइनेंशियल 36.72 था, और इस बार 38.68 है। एबिटा मार्जिन लगभग बराबर ही है, 34-35 के आसपास में। अब देखिए, ये समझिएगा, कोल जो है यहां पर 2 टाइप के कस्टमर होते हैं कोल इंडिया के लिए। एक होता है फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। यहां पर लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट्स होते हैं, और एग्रीमेंट होते हैं तो इससे क्या होता है कि जो कोल का प्राइस जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता। तो जो कोल इंडिया को एक प्राइस रहता है, उसी प्राइस में ही उनको बेचना पड़ता है। और मोस्टली जो पावर सेक्टर है वहां ज्यादा ये यूज होता है फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट में। ये लॉन्ग टर्म के होते हैं, जो भी पार्टनरशिप किया होता है किसी कंपनी के साथ, तो इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी आता है। लेकिन बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट्स जो है वो यहां से नहीं आएगा। 80% सेल्स ये फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट से ही आता है। रियलाइजेशन यहां पर थोड़ा कम रहेगा। ई ऑक्शन ये थोड़ा लिंक्ड होता है थोड़ा इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ में। तो ई ऑक्शन आप समझ लीजिए 10-15% के आसपास में जो है बिजनेस रहता है। अब ई ऑक्शन का इंटरनेशनल सोच लीजिए प्राइस कम है, तो ई ऑक्शन थोड़ा सा
कम यहाँ पर उनको मिलेगा, और इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है, जो कि एक्चुअली में जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट जो था होने का बहुत बड़ा कारण था कि कोल के प्राइसेस बहुत इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ गए थे, तो ई ऑक्शन में उनको अच्छा खासा रियलाइजेशन हुआ था। ये साल थोड़ी स्टेबिलिटी है, तो ई ऑक्शन के में जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये जैसे डेटा है, बहुत सारे नंबर है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है, आप यहां पर देखिए टोटल रॉ कोल अगर आप देखेंगे, कंपनी ने जैसे देखिए 91,703 करोड़ का यहां पर नेट सेल्स किया है। मैक्सिमम कौन सा किया है? जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म की एग्रीमेंट है। अब उसमें से पर टन उन्होंने कितना कमाया है? देखिए 1536 पर टन कमाया है। ई ऑक्शन में वो ज्यादा कमाएंगे, 3302 पर टन कमाएंगे। लेकिन देखिए ये कितना है? 90,000 करोड़ के आसपास में, 15,700 करोड़ के आसपास, मतलब 15-16% के आसपास में है। अब देखिए लास्ट ईयर जो ई ऑक्शन प्रीमियम था, जो रियलाइजेशन जो था अच्छा था, तो 4,953 करोड़ का था। तो इस बार वो कम हमको देखने को मिला है। अब देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट्स है, क्या कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ता है या फिर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वही देखना पड़ेगा। तो उससे हमको पता चलेगा कि जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके आसपास ही प्रॉफिट आ रहा है या प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज होने में हमको पता चल रहा है। ठीक है, तो ये एक मे 2 में नंबर्स देखने का रहेगा कि ई ऑक्शन का क्या है और आने वाले टाइम में क्या ई ऑक्शन का जो प्राइस ट्रेंड रह सकता है। फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट में थोड़ी स्टेबिलिटी है, इनफैक्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन जो किकर होता है ना, वो ई ऑक्शन से आता है। बट अगेन बहुत ज़्यादा ई ऑक्शन प्रीमियम हो, कोल के प्राइसेस इंटरनेशनल बाजार में बढ़ जाए, तो वो भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन के लिए भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि कोल फिर बाकी के जो रॉ मटेरियल है, जैसे हमने देखा था 2022-23 साइकिल में, कोल है, फिर पेट्रोल है, फिर जो भी क्रूड जो सब है, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अभी थोड़ी स्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि कोल इंडिया में क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।